हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हमारा मॉक टेस्ट है 31वां। इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपने ये बताना है आपने कितना स्कोर किया, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए और कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले। कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताना है ताकि मुझे ये पता चल सके जो मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ उसमें स्कोर कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन देखो, कनिष्क, वीमा कड़फिसेस, कुजल कड़फिसेस या फिर वशिष्क। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुजल कड़फिसेस। जो कुजल कड़फिसेस है वो कुषाण वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने फोटो पर देखते हैं वास्तविकता में किस पदार्थ, फोटो और नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ पर नकाशित किया है। बताओ। ऑप्शन देखो, कांच पर, पत्थर पर, लोहे पर या फिर तांबे पर। बताओ किस किस पदार्थ पर नकाशित किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्थर। क्या किया गया है? पत्थर से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है। ऑप्शन देखो, कानून को, क्रांति को, प्रगति को या फिर धर्म को। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रगति को। जो सारनाथ स्तंभ है वो किसको इंगित करता है? वो प्रगति को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। ऑप्शन देखो, माता पिता का आज्ञा पालन, दान पुण्य, भातृभाव या फिर संघ के प्रति आस्था। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संघ के प्रति आस्था। यानी ये बताना है कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। संघ के प्रति जो आस्था थी वो धम्म में वर्णित नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, धम्मेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन देखो, बोध गया में, सारनाथ में, सांची में या फिर कौशाम्बी में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। जो धम्मेक जो स्तूप है वो कहाँ पर है? वो है सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन देखो, स्थानम समिति, सवर्ण सिंह समिति, शाह आयोग या फिर प्रशासनिक सुधार आयोग। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सवर्ण सिंह समिति। यानी क्या होता है, जो भारतीय संविधान में जो सवर्ण सिंह समिति है उसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को हम सम्मिलित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है। ऑप्शन देखो, भाग 1, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भाग 4। जो भाग 4 है वो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने के लिए संबंधित है। ऑप्शन देखो, 99, 39, 59 या फिर 69। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 39 अनुच्छेद। यानी क्वेश्चन में ये बता रखा है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित जो 39वां अनुच्छेद है वो भारत के जो संविधान है उसको कल्याणकारी राज्य घोषित करने का
निर्णय देता है। अगला क्वेश्चन है, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन देखो, ऐसा कानून अधिनियम करना जिससे कष्ट पहुँचे। दूसरा है वोट देने का अधिकार। तीसरा है अमीरों को वोट देने का अधिकार। चौथा है केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। बताओ इसका आंसर क्या होगा? मताधिकार जो होता है उसके बारे में बताना है कि उसका अर्थ क्या होता है, उससे क्या अभिप्राय होता है। ठीक है, बताओ दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा वोट देने का अधिकार, यानी जो मताधिकार होता है वो एक वोट देने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद पर विचार किया गया है? ऑप्शन देखो, 14, 19, 29, 32। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 29। अल्पसंख्यक जो होते हैं उनके जो हितों की जो सुरक्षा होती है उसके बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, ये क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका आंसर? 29वां अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है, किस नक्शे पर डाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन देखो, ताल चिन्ह, समूचा रेखा, प्रपत्र लाइनें या फिर हेम्यूचर। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन 2016 में आया था सीजीएल टायर 1 में। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हेम्यूचर, यानी जो किसी नक्शे पर हम डाल के दिखाने जैसी कुछ लाइनें खींचते हैं तो उससे हम हेम्यूचर के नाम से पहचानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो क्या है, ये देखो। ऑप्शन देखो एक बार, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समांतर अक्षांश, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर भौगोलिक दक्षिण को जोड़ने वाले रेखा, और चौथा है पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाले क्षेत्र। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाले क्षेत्र, यानी जो पृथ्वी का जो उत्तरी और दक्षिणी मैग्नेटिक क्षेत्र होता है उससे जो गुजरती है वो होती है मैग्नेटिक मेरिडियन लाइन। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ा दी जाती है तो शरीर का वजन क्या होगा? ऑप्शन देखो, घट जाएगा, बढ़ जाएगा या वही रहेगा या फिर घट या बढ़ सकता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा घटता है। यदि इस घूर्णन की गति को बढ़ जाती है, यदि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, घूमने की गति है, हम उसको बढ़ा दें तो क्या होगा? जो मनुष्य का जो इंसान का जो वेट है वो कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखो, शतल मंडल, मेसोस्फीयर, गुरुमंडल या फिर परितारक केंद्र। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुरुमंडल। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जो कोर होता है उस भाग को क्या बोलते हैं? गुरुमंडल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल है? ऑप्शन देखो, खनिज पदार्थों की कमी से, अनुपयुक्त जलवायु की दशा में, अनुपजाऊ भूमि में या फिर पर्वतीय स्थलाकृति में। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुपयुक्त जलवायु की दशा। दोस्तों जो अनुपयुक्त जलवायु की दशा है उसको बोलेंगे हमें किरणों से विरल है, यानी जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, जो ध्रुवीय क्षेत्र की जो आबादी होती है वो किन कारणों से, तो अनुपयुक्त जलवायु की जो दिशा होती है इस कारण से वो विरल है।
अगला क्वेश्चन है, ऐसी बाजार प्रणाली जिसमें केवल दो क्रेता हो और बहुत ही विक्रेता हो क्या कहलाती है? ऑप्शन देखो, द्विअधिकार, अल्पाधिकार, एक क्रेताधिकार या फिर द्विक्रेताधिकार। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द्विक्रेताधिकार, यानी ऐसी बाजार प्रणाली जिसमें दो क्रेता हो और बहुत से विक्रेता हो, यानी बेचने वाले तो दो और खरीदने वाले ज़्यादा हो, तो क्या बोलेंगे? द्विक्रेताधिकार। अगला क्वेश्चन है, बाजार विभाजन का अर्थ क्या है? विक्रेताओं के समूह लक्षित समूहों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर विभाजित करना, बाजार विभाजन करना या फिर बाजार विस्तार करना। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लक्षित समूहों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर विभाजित करना। लक्षित समूह जो होते हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आधार पर उनकी विभाजित करना, उनको विभाजन करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र घरेलू आय से संबंध में किसी विशेष वस्तु पर घरेलू खर्चे की भिन्नता का वर्णन करता है? ऑप्शन देखो, मांग वक्र, एंजल वक्र, ग्रेट घटबसाय वक्र या फिर लागत वक्र। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एंजल वक्र। जो एंजल वक्र है वो क्या है, ये मैं बताना है कि जो वक्र घरेलू आय से संबंधित किसी विशेष वस्तु पर घरेलू खर्चे की भिन्नता का वर्णन करता है। कौन सा करता है? एंजल वक्र करता है। अगला क्वेश्चन है, साम्यावस्था उत्पाद की निर्धारण किससे किया जाता है? ऑप्शन देखो, पूर्ण परिवर्ती लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता, सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता, औसत लागत और औसत राजस्व के बीच समानता, पूर्ण लागत और पूर्ण राजस्व के बीच समानता। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सीमांत लागत और सीमांत राशियों के बीच समानता। अगला क्वेश्चन है, नियोक्ता अधिक से अधिक उत्पादन फैक्टर यूनिट कब तक लगाता रहता है? ऑप्शन देखो, औसत राजस्व उत्पादकता की सीमांत राजस्व उत्पादकता के बराबर तक, सीमांत राजस्व उत्पादकता शून्य रहने तक, हासमान सीमांत प्रतिफूल शुरू होने तक, उत्पादन फैक्टर की सीमांत राजस्व उत्पादकता उसके प्रतिलाभ मिलने तक। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा औसत राजस्व उत्पादकता की सीमांत राजस्व उत्पादकता के बराबर होने तक। अगला क्वेश्चन है, यीस्ट तथा मशरूम किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? ऑप्शन देखो, फंजाई, मोनेरा, प्लोटी या फिर प्रिटेस्टा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फंजाई। जो फंजाई है वो क्या हो जाएगा? वो यीस्ट और मशरूम के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? बताओ इसका आंसर। ऑप्शन देखो, एम स्लीडन तथा टीन स्वान, ऑप्शन दूसरा विर्शा, जेई पुरकिंजे या फिर ल्यूहेन होक। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एम स्लीडन तथा टी स्वान। जो एम स्लीडन तथा टी स्वान है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कह रखा है, यह किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया? एम स्लीडन तथा टी स्वान ने। सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं और कोशिका जीवन इनकी मूलभूत इकाई है। किसने कहा था? यह एम स्लीडन तथा टी स्वान ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, इनका मिलान करना है तो कैसे करेंगे? देखो, जो
लीशमानिया है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है द्विखंडन से। दोस्तों पहले आप ये देखो इसका राइट आंसर इसमें से कौन सा होगा, जो दे रखे हैं 1 2 3, ये देखो, फिर बाद में मैच हो जाएंगे। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये थर्ड वाला, यानी जो जो लीशमानिया है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है द्विखंडन से। ठीक है, जो यीस्ट है उसका संबंध है मुकुल निर्माण से, और जो स्पाइरोगाइरा है इसका है खंडीकरण से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रंध्र को घेरने वाले 2 रक्षा कोशिकाओं का आकार क्या होता है? ऑप्शन देखो, अंडाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या फिर वक्र के आकार। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वक्र का आकार, यानी रंध्र जो था, रंध्र को घेरने वाली 2 रक्षा कोशिकाएं, ठीक है, उनको जो 2 कोशिकाएं घेरती हैं उनका आकार कैसा होता है? वक्र का आकार होता है, वक्र का आकार होता है। स्लेरेकाइमा उत्तक की कोशिकाओं की भित्ति किस रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी होती जाती है? ऑप्शन देखो, सेलुलोज, लिग्निन या फिर पेक्टिन या फिर हेमी सेलुलोज। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लेगिन। ठीक है, जो स्लेरेकाइमा जो होता है उत्तक कोशिकाओं की भित्ति, उसमें कौन सा पदार्थ होता है? उसमें लेग्निन पदार्थ होता है, उसके कारण वो मोटी होती है। दोस्तों आपने कितना स्कोर किया? 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको लगा हो कि क्लास में कुछ सीखने को मिला है तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए बस इतना इस वीडियो में।